यदि निज ज्ञान द्वारा कभी इससे कोई भलाई न हो खाई न होती तो मोहन तेरी याद आई न होती से अगर से अगर से मैंने दुख में ही आपको पाया है कि नहीं है, इसलिए आपसे दुख ही मांग रही हूं। बहुतों दर्शन में साथ अब पुनर्भव दर्शन में जब सुख मिल गया तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मत जाओ का ना। भगवान ने कहा बुआ एक बात बताओ। कहा क्या? कहा अतिथि को भोजन कराना पुण्य होता है। भोजन के समय कोई अतिथि दरवाजे पर आए, उस दिन आपने अपनी रसोई में मालपुआ बनाया और वह कहे कि मुझे साग और रोटी खिलाओ, आप खिला पाओगे? हाँ, उस समय तुरंत तो नहीं खिला पाओगे। कहा क्यों? कहा जो मेरे पास होगा वही दूंगी ना। भगवान ने कहा वही स्थिति मेरी भी है बुआ, आप मुझसे दुख मांग रही हो, मेरे खजाने में दुख नहीं है तो मैं कहां से दूं? कन्हैया कह रहे मेरे पास सुख है, मेरे पास आनंद है, मुझसे जुड़ने वाले को आनंद मिलता है। सच्चिदानंद रूपा परमात्मा आनंद स्वरूप है। राम और कृष्ण से जुड़ने वाले को दुख नहीं मिलता, राम जी आनंद स्वरूप है। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। राम और कृष्ण से जुड़ने वाले को विश्राम मिलता है। राम और कृष्ण से जुड़ने वाले के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उन्हें दुख नहीं मिलता, उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें सुख मिलता है। भगवान की कथा से जुड़ने वाले को आनंद मिलता है। तभी तो देखिए ना, ये मैं पुरुषार्थ चतुष्ट ही कहूंगा। सच्चिदानंद मिश्र जी, जगदीश सोनी जी, बच्चा सेठ जी, ये लोग तेजी बाजार से कथा सुनने भाग के चले आए। और मुझे लगता है कि निकटतम 100 किलोमीटर तक मैं जहां भी बोलता हूं ये लोग वहां भाग कर पहुंच जाते हैं और रोज ये कथा सुनते हैं। इनका जीवन ही कथा है, ये रोज कथा सुनते हैं। 150 किलोमीटर में जहां भी कथा हो रही है, मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा हूँ, कथा पंडाल को आप लोग गौरवान्वित कर रहे हैं। सादर अभिनंदन है आप लोगों का। इसलिए कि भगवान कहते मधुवार्ता या दियामा नामना बनता है गृहमता। जो मेरी कथा से जुड़ता है, मेरी वार्ता से जुड़ता है, गृहस्थ जीवन उसके लिए बंधन का कारण नहीं, मोक्ष का हेतु बन जाता है। मोक्ष का, मुक्ति का हेतु बन जाता है। भगवान उस दिन गए नहीं
हस्तिनापुर से रुक गए, कुंती को ज्ञानोपदेश किया और देखा तो महाराज युधिष्ठिर भी थोड़े से उदास दिख रहे थे। पूछा, भैया उदास क्यों हो? युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। एक बात बताऊं, जो जितने ऊंचे आसन पर आसीन होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ऊंची होती है। आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं, रास्ते में आप मिले, कहे गुरु जी कल कथा में नहीं आ पाया, मुझे दुख है, लेकिन जिम्मेदारियां हैं और जगह भी जाना है, परंतु सारे काम निपटा कर मैं कथा में जरूर आऊंगा। एक बात बताऊं, शासक अपने परिवार का नहीं होता, शासक शासित वर्ग का होता है। राजा केवल अपने परिवार का नहीं होता, अपने बेटे और अपनी बेटी का नहीं होता, सारी प्रजा राजा का पुत्र हुआ करती है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, केशव, जब मेरी आंखों के सामने से मेरे नगर की युवतियां सफेद वस्त्र धारण करके चलती है ना, तो मैं देख नहीं पाता, मेरी अंतरात्मा रोती है। अब क्यों? कहा वे मेरी बेटी है और किसी पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि वो अपने बेटी को विधवा के परिधान में देखे। यद्यपि मेरे कुल की बालाएं सिर झुका के चली जाती है, लेकिन उनका वह मुंह, उनका वह चुप रहना चीख चीख के मुझसे कहता है कि युधिष्ठिर, तूने मुझे विधवा बना दिया, दुनिया के सबसे बड़े सुख से तूने मुझे वंचित कर दिया। अगर तूने महाभारत न ठाना होता तो मैं विधवा न होती। केशव, मैं चाहकर भी अपनी इस प्रजा का दुख दूर नहीं कर सकता और इस सिंहासन पर बैठकर मैं जीवन भर दुखी रहूंगा। केशव, जीवन भर दुखी रहूंगा, इस बार से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका उत्तरदायी हूं। भगवान ने कहा, भैया, यद्यपि भगवान समझा सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर को बड़ा भैया मानते हैं, तो छोटे की बात लोग कम मानते हैं, बड़े की बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कहे कि चलो पितामह भीष्म, पितामह से जरा हम लोग मिलाएं, कितने दिन से सरसैया पर पड़े हैं। पांचों पांडव जब पितामह भीष्म के पास गए, वो बाणों की सैया पर पड़े थे। अर्जुन के दो तीखे बाण सिर में भी धसे थे, नन्हे भैया ऐसे आड़े पीछे की वो सिर भी नहीं घुमा सकते थे, ऐसे सीधे पड़े हैं। पैर की तरफ जाकर के सबने बारी बारी से प्रणाम किया। जब अर्जुन प्रणाम करने लगे तो उन्होंने कहा, क्यों अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया क्या? कन्हैया बगल में खड़े थे। कहा, आया हो दादाजी। कहा, तो सामने आ जाओ ना केशव, अब तो मैं सिर घुमाकर तुम्हारा दर्शन भी नहीं कर सकता। अर्जुन के बाणों ने ऐसी तकिया लगा दिया है। भगवान पितामह भीष्म के चरण के पास पहुंच गए। पितामह मुस्कुराए हल्का सा। अर्जुन, इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश है। कहा, कोई और परिचय? हाँ, श्री कृष्ण है। हाँ, अपने से जोड़ के बताओ। कहा, मेरे सारथी है। पितामह के होठों पे एक हल्की सी मुस्कान और दौड़ी। अच्छा, तो तू ये मानता है कि तेरे सारथी रहे हैं? ए बावले, इस भ्रम में मत पड़ कि तूने अपने गांडीव के बल पर महाभारत जीता है। ये महाभारत में तेरे सारथी नहीं, ये महाभारत के संचालक हैं। अगर ये चाहते तो महाभारत न होता। सारे दुष्टों का संहार कराया ही इन्होंने, धरती का भार हल्का किया ही इन्होंने। और ये बात जो युधिष्ठिर सुन रहे हैं, तो क्या महाभारत का उत्तरदायी मैं नहीं हूं? ये है पितामह कह रहे हैं।
युधिष्ठिर ने अपने आप को उस भार से मुक्त किया, मुक्त माना। और पितामह भीष्म उसी धुन में बोलते जा रहे हैं, केशव हाँ हाँ, कहा यहाँ लेटे लेटे मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक देख लिया। कहा क्या? कहा पिछले 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, और आप कहते हो कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है भोगना ही पड़ता है। ध्यान दो, हमारे बच्चे बैठे, बेटियां भी बैठी हैं, भगवान ने गीता में कहा है कर्म का क्षय नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए व्यक्ति को एक एक कर्म पर खूब बढ़िया ढंग से ध्यान देना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा मैंने पिछले 100 जन्मों तक पाप नहीं किया है, और बड़ी लंबी लिस्ट दिया है महाभारत में कि मैंने त्रिकाल संध्या किया है, मैंने किसी नारी पर कुदिश नहीं डाली है, मैंने पर संपत्ति का हरण नहीं किया है, मैंने मंदिर में आग नहीं लगाई है, मैंने किसी ब्राह्मण का वध नहीं किया है, मैंने किसी गौ की हत्या नहीं की है, मैंने राजा को विष नहीं दिया है। अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो सरसैया किस पाप का परिणाम है केशव? इसका उत्तर दो। भगवान ने कहा केवल 100 जन्म तक ही देख रहे हो ना, उसके आगे का मैं दिखाता हूं। दिव्य दृष्टि दिया तो भीष्म ने देखा अपने पिछले 101वें जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे, शिकार खेलने जा रहे थे, जाड़े का महीना, और जंगल में रास्ते के बगल में एक सांप बैठ करके धूप का सुख ले रहा था। भीष्म को अपनी धनुर विद्या पर बड़ा घमंड था, तरकश से तीर निकाला और कान किया, मार दिया, तीर धंस गया, सांप को धंस गया। दूसरा तीर निकाला, तुरंत मारा, दूसरा तीर उस तीर में धंस गया, तीसरा तीर निकाला, मारा, उस दूसरे तीर में धंस गया। ऐसे तीरों की झड़ी लगा दी और अंतिम तीर उनके रथ तक आ गया। उसी को पकड़ा और ऐसे घुमा कर फेंक दिया। देखा नहीं, घुमा कर फेंक दिया। बगल में नागफनी का पेड़ था। नागफनी आप लोग जानते हैं ना? अब आप तो जानती है, बेटियां नहीं जानती होंगी। बहुत नुकीले कांटे होते हैं। हाँ, जब आज तो विज्ञान बहुत आगे हो गया है, लेकिन पहले माताओं बहनों का कान नागफनी के कांटे से ही छेदा जाता था। नागफनी के कांटे से ही छेदी जाती थी, इतने नुकीला होता है। और पत्तों में कांटे ही कांटे होते हैं। पितामह भीष्म ने उठाकर जब फेंका तो उसी नागफनी के पेड़ पर अटक गया। सारे कांटे उस सांप के शरीर में चुभ गए। भगवान ने कहा दादा ये आप ही हो ना? कहा हाँ। सांप ने अपराध क्या किया था? धूप पर जितना आपका अधिकार है उतना ही उस सांप का भी अधिकार था। आपने उसे उठाकर फेंक दिया, पाप नहीं है? हाँ केशव मैंने अपराध किया। हाँ तो गिन लो, जितने कांटे उस सांप के शरीर में चुभे थे उतने ही तीर तुम्हारे शरीर में चुभे हैं, एक भी ज्यादा नहीं है। और जितने दिन तक वो उस नागफनी के पेड़ पर अटका रहा है ना, उतने दिन तक आपको इस बाणों की सैया पर पड़ा रहना पड़ेगा दादा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ध्यान दो मेरे भाई बहन, शास्त्र इसीलिए होता है, कथाएं इसीलिए होती कि व्यक्ति जाने क्या करने पर क्या होता है। कर्म का क्षय नहीं होता। आप ये मत सोचो कि मैं चोरी कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा, मैं बेईमानी कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा। देखने वाला देख रहा है और दूर नहीं है। भाग वेद में वर्णन आता है प्रतिष्ठा दशांगुणम, वो दूर नहीं, यही बैठ करके देख रहा है। एक एक पाई का हिसाब लेगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा। हाँ, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो तयोपितं लंघयितुं न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयो मे
यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। जो मेरा है, जो मेरे हिस्से का पाप है, उसे कोई नहीं ले सकता, भोगना पड़ेगा, मुझको भोगना पड़ेगा। और जो मेरे हिस्से का पुण्य है, उसे भी कोई नहीं ले सकता। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। भीष्म ने कहा, केशव, अगर और कोई पाप बचा हो तो अभी भगवा दो ना, अब जाऊं तो लौट कर नहीं आना चाहता इस संसार में। बहुत दुख पाया है मैंने इस संसार में आकर के। भगवान ने कहा, दादा अब आप जाओगे तो नहीं आओगे, अब आपने सारे पाप भोग लिए हैं। यही कहकर मुड़े तो भीष्म ने कहा, केशव कहाँ? कहा, जा रहा हूं। आंखों में आंसू आ गए पितामह के। कहा, केशव आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, क्षत्रिय रहा और क्षत्रिय याचक नहीं होता, लेकिन आज पहली बार आपसे मांग रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। क्या? थोड़ी देर रुक जाओ। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। अब थोड़ी प्रतीक्षा कर लो मेरी, थोड़ी देर रुक जाओ, कन्हैया इस तरह मुझे छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने कहा, कब तक रुको? कलेवरौ यावती दौहीनो, जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ देता केशव, तब तक आप रुके रहो, आपको नहीं चाहिए। एक कन्हैया, अरे भक्तों ने आपकी बहुत प्रतीक्षा किया है, मेरे निवेदन पर थोड़ी सी प्रतीक्षा आप कर लो ना मेरी। भगवान की आंखों से झरझरांसू गिरने लगे। भीष्म जैसा प्रतिज्ञा करने वाला आज धरती से जा रहा है, ऐसा पितृभक्त आज धरती से जा रहा है। भगवान की आंखों में आंसू देख पितामह ने कहा, आपके इस रूप को देखने के लिए मैंने आपको नहीं रोका। अरे प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, आपके इस रूप का दर्शन करके मैं वहां जाऊंगा तो वहां भी मेरी अंतरात्मा मुझे फटकारेगी कि तूने भगवान को रुलाया है, तूने भगवान को दुख दिया है। एक बार अपनी वो मुस्कान दिखा दो ना, जो भक्तों को दिखाया करते हो। तो सल हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो धन पथ चतुर्भुज। प्रभु आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, आपके कमलों मुख पर वह मुस्कान देखना चाहता हूँ जो भक्त को सारे दुखों से मुक्त कर देती है। भगवान मुस्कुराया और अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया भीष्म को। भीष्म के शरीर से एक प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म और शास्त्र ये सीख देते हैं। हर किसी को बहुत सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। अच्छे लोग बैठे हैं, हमारे नरसिंह भैया कथा पंडाल को गौरवान्वित कर रहे हैं। क्या सहजता, सौम्यता और सरलता है आपकी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो कर्म करते हैं वो लौट कर हमको मिलता है, भोगना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर इस भार से मुक्त हुए कि मैं महाभारत का संचालक था। आए तो अपने पौत्र को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। पौत्र का मतलब समझ रहे हैं ना? उत्तरा के गर्भस्थ जिस शिशु की रक्षा किया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसका गुरु जी ने नामकरण किया परीक्षित। और उसका कारण है, जिस किसी की भी गोद में जाता था वो बच्चा तो उसके शरीर से नाक रगड़ता था। क्योंकि जो पशु होते हैं, जो चार पैर वाले होते हैं, उनकी चक्षेंद्री से ज्यादा घ्राणेंद्री प्रबल होती है। उनकी आंख से ज्यादा उनकी नाक शक्तिशाली होती है। वे देखकर उतना बढ़िया नहीं पहचान पाते जितना बढ़िया सूंघ कर पहचान पाते। जैसे गौ माता के पास जाओ तो आपको सूंघेगी, कुत्ते के पास जाओ, आपका पालतू कुत्ता है फिर भी आपको सूंघेगा। माने जो चतुष्पद होते हैं, जो चार पैर पे चलने वाले होते हैं, आंख से ज्यादा प्रबल उनकी नाक हुआ करती है। और बच्चा जब तक घुटनों के बल चलता रहता है तब तक उसकी भी आंख से ज्यादा प्रबल उसकी नाक हुआ करती है। तो उस बालक ने संसार में आने के बाद उसी को ढूंढना शुरू किया। माँ के पेट में जिसका दर्शन किया था, हर किसी को देखते परीक्षित की इसमें से वो कौन है जो मेरी रक्षा करने गया था, जब मैं जल रहा था तो बचाया था। जब ऐसे नहीं देख पाते तो वो सुगंध, भगवान के शरीर से निकलने वाली कमल की से सुगंध परीक्षित के नाक में बसी थी। तो सोचता बालक कि इनको सूंघ कर ही पहचानो। शरीर में नाक रगड़ता तो गुरु जी ने कहा परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका एक नाम होगा परीक्षित। भगवान विष्णु ने रक्षा किया है, इसलिए इसका एक नाम होगा विष्णुराज। परीक्षित जब पैदा हुए तो ग्रहों और नक्षत्रों की बड़ी उच्च स्थिति थी। ततः सर्व गुणों दरके सानुकूल ग्रहोदये। हर ग्रह अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त थे। लेकिन एक बात बताऊं, कोई कोई कभी कभी कुंडली उंडली लेके आते हैं, महाराज तनी हमारो ग्रह नक्षत्र देखा। 9 ग्रहों में एक ग्रह सूर्य भी है। सूर्य उगा हुआ है और आप कमरा बंद करके रजाई ओढ़ के सो तो सूर्य के प्रकाश का कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल ग्रह किसी को कुछ नहीं बनाते, व्यक्ति का यत्न बनाता है। रात हो गई, सूर्य नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हो। मोमबत्ती जला सकते हो, दीपक जला सकते हो, बल्ब जला सकते हो। थोड़ी सी ग्रह काम को थोड़ा सा कठिन और सरल कर देते हैं, लेकिन परिवेश अच्छा होना चाहिए। निवेदन करूं, अब मैं क्या हूं ये आप सब जानते हैं ना। बचपन में गैया चलाने आया करता था यहाँ पे नरसिंह नारायण भैया। आदरणीय प्रबंधक जी है नहीं आज मोदी सिंह कॉलेज, सदैव भारत सिंह जी। जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा मैंने यही ली।
और अध्यापन यही कर रहा था। तो जब कभी खजूरन में कथा होती तो मुझको साथ ले जाया करते थे। कभी अकेले बैठता हूँ, सोचता हूँ उनके विषय में तो रोता हूँ। इस दिव्यासन से बात कह रहा हूँ कि मेरे इस पूरे जीवन में, इस 53 साल की उम्र में है, ऐसा पुण्यात्मा मैंने नहीं देखा है। वो मेरा अपना दृष्टिकोण है, ऐसी दिव्यात्मा मैंने नहीं देखी है, ऐसा सोच बूझ वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। इतनी सूझ बूझ से कुछ करते थे ना, मुस्लिमों को हम लोग कितना संभालते थे। अब नहीं, ऐसा नहीं करो, इसका ये हो जाएगा। और बाद में समझ में आता था कि जो उन्होंने कहा वो हुआ, ऐसा हुआ। एक दिन जयनाथ जी ने कहा, साहब कथा सुनने में चलूंगा। मुझे उनके शब्द याद है, इनको चलने दो, पंडित है, सीखेंगे, कथा सीखेंगे। उन्होंने कथा सुनवाकर मेरी आतंक गाली कथा की। भैया बैठे हैं, सतप्रकाश भैया बैठे हैं। माता जी सुबह शाम मिलाकर कम से कम 3-4 घंटे पूजा करती थी। संजय जी बैठे, कथा हो रही थी विद्यालय में। संजय देवेश दास जी थे, दीप नारायण सिंह जी थे। आपने कहा गुरु जी बोलो। मैंने कहा क्या बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। आप ना करे, सब अपने लोग, नहीं बोलोगे यहाँ तो कहाँ बोलोगे, आप बोलो। तो एक परिवेश होता है, एक वातावरण होता है जो प्रतिभा की व्युत्पत्ति करता है, जो व्यक्ति को उठाता है। और यही स्थिति राजनीति में भी होती है। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि एक ही पौत्र है जो सिंहासन का दावेदार है, जिसको कम से कम राजा बनने के लायक बना तो तू। नरसिंह नारायण भैया, अध्यापक का बेटा तब अध्यापक होता है जब अध्यापक की पात्रता परीक्षा पास करता है। डॉक्टर का बेटा तब डॉक्टर होगा जब डॉक्टर की परीक्षा पास करेगा। आईएएस का बेटा तब आईएएस होगा जब आईएएस की परीक्षा पास करेगा। लेकिन नेता और राजा का बेटा राजा हो जाता है, नेता हो जाता है, चाहे वो लोग शहुर हो। कुछ अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारा शास्त्र सिखाता है कि नेता और राजा को होना कैसा चाहिए। महाराज परीक्षित अपने पौत्र को अपने चरणों में बैठा करके नीति और धर्म की शिक्षा देते हैं। हे बेटा सुन, जिस राजा के शासन काल में, राजा का मतलब शासक, वो छोटा हो या बड़ा हो, आप घर से शुरू कर लो। घर का मालिक, घर की मालकिन, घर की व्यवस्था देख रहा, ग्राम सभा का मालिक, क्षेत्र पंचायत का मालिक, न्याय पंचायत की व्यवस्था देखने वाला, विधानसभा की व्यवस्था देखने वाला, लोकसभा की व्यवस्था देखने वाला, प्रदेश की व्यवस्था देखने वाला, देश की व्यवस्था देखने वाला। अरे शासक ही है, शासन कर रहे हैं ना। तो 3 लोगों का नरक में जाना तय है। किसका किसका? हरि शेष धन, हरि शेष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसा गुरु नरक में जाता है, कोई नहीं बचा सकता। और नारी पति पंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत पर जी। 100 कल्प तक महारो नरक में जाती है। तीसरा, शासन करने वाला वह व्यक्ति जिसकी प्रजा दुखी हो। अरे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।